अंदर भेजे जा रहा है, तो इसकी वजह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन होता है। अब ये हमें हेल्प करेगा आगे की -85 मिलीवोल्ट जो है वो जनरेट करवाने में। लेकिन ये सिर्फ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करता है, इसकी वजह से नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा क्रिएट नहीं होती कि वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चला जाए। जैसे ये -5 मिलीवोल्ट तो इसकी वजह से हुआ, लेकिन -85 मिलीवोल्ट इसकी वजह से नहीं होगा। अब वो किस वजह से होगा? वो होगा हमारे पोटेशियम लीकी चैनल्स की वजह से। अब जब हमारा सेल रेस्ट में होता है ना, तो जो हमारी सेल की जो मेम्ब्रेन है वो परमेबल होती है स्लाइटली पोटेशियम के लिए, और उससे भी ज़्यादा कम होती है सोडियम के लिए भी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम होती है। तो मेजरली ये पोटेशियम के लिए जो है वो परमेबल होती है जब सेल रेस्ट में हो, जब उसको कोई स्टिमुलस ना हो। ठीक है, तो ये जो अब देखें, अब जो इसने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन किया था, ठीक है, अंदर सेल के पोटेशियम ज़्यादा थे और बाहर कम थे, तो उस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से ये जो हमारे पोटेशियम है सेल के अंदर से इन लीकी चैनल्स के थ्रू सेल के बाहर चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज आयन है, तो इसकी वजह से जब ये पॉजिटिव आयन्स बाहर जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पे अपना एक नेगेटिविटी छोड़ के जाएंगे। अब जैसे जैसे ये पोटेशियम बाहर जाता जाएगा, तो ये जो -5 मिलीवोल्ट हमारी नेगेटिविटी बनी थी सोडियम पोटेशियम एटीपेज की वजह से, ये इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव सेल जो है वो अपने पॉजिटिव आयन को लूज कर रहा है। ठीक है, जैसे अभी हमारा पोटेशियम बाहर गया तो ये -5 -10 मिलीवोल्ट में कन्वर्ट हुआ, ऐसे -50 मिलीवोल्ट में कन्वर्ट हो गया, और ऐसे ही एक टाइम आएगा जब ये -80 to 86 मिलीवोल्ट तक जाएगा। ठीक है, जब ये -86 मिलीवोल्ट तक जाएगा तो ये जो हमारा पोटेशियम बाहर जा रहा था इसको इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट अंदर खींचेगा। ठीक है, क्योंकि पोटेशियम आपको पता है कि पॉजिटिव आयन है, और यहाँ पे अब सेल में नेगेटिविटी क्रिएट हो चुकी है, तो नेगेटिव आयन्स जो है, नेगेटिव चार्ज जो है वो इस पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, तो ये पोटेशियम जो है वो इतना ज़्यादा बाहर नहीं जा सकेगा अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। ठीक है, यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इसको बाहर खींचेगी, और जो इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट है, ठीक है, जो नेगेटिविटी है वो इसको अंदर खींचेगी। तो अब जो पोटेशियम जितने बाहर जा रहे हैं अंदर भी उतने वापस आएंगे, क्योंकि अपनी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से पोटेशियम बाहर जाएंगे, क्योंकि मेम्ब्रेन अभी भी उसके लिए परमेबल है। ठीक है, लेकिन अपना इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट की वजह से जो हमारे पोटेशियम बाहर बहुत ज़्यादा हो गए हैं वो अंदर आ जाएंगे, क्योंकि उनको नेगेटिविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो यहाँ पे जो नेट मूवमेंट है पोटेशियम की वो ज़ीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जितने आयन जो है वो बाहर जा रहे हैं उतने ही आयन अंदर आ रहे हैं। ठीक है, अब जितने पोटेशियम फॉर एग्जाम्पल 1000 पोटेशियम बाहर गए तो 1000 ही पोटेशियम अंदर आ गए। तो